हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजे ब्रेकिंग न्यूज के इस मॉर्निंग अपडेटेड वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे प्यारे से राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, बड़े ऐलान व बिजली पानी मौसम और सरकार की सभी नई योजनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। रेस्क्यू अभियान पूरा, लापता 4 श्रमिकों के शव मिले, 8 हुई मृतकों की संख्या, 46 सुरक्षित। चीन सीमा पर माणा के पास शुक्रवार को हिमस्खलन की चपेट में आए सभी लोगों को ढूंढ लिया गया है, जिसमें से 46 सुरक्षित हैं, जबकि 8 की मौत हो गई। रविवार को लापता सभी 4 श्रमिकों के शव रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिए हैं, जबकि 4 श्रमिकों के शव शनिवार को बरामद हो गए थे। वहीं रविवार को एक अन्य घायल को एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि एक घायल श्रमिक शनिवार को रेफर किया गया था। इसके साथ ही 3 दिनों से चला आ रहा रेस्क्यू अभियान भी समाप्त हो गया। उत्तराखंड में मिलावटखोरों पर शिकंजा, सौंप जारी, लगेगा भारी जुर्माना, 6 साल की होगी जेल। होली से पहले उत्तराखंड में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। फूड सेफ्टी विभाग ने एसओपी जारी की है। एसओपी के अनुसार मिलावटखोरों पर 5 लाख जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं 6 साल की जेल होगी। खाद्य आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि बॉर्डर पर सख्त पहरा है, साथ ही ऑन स्पॉट टेस्ट सैंपल लिए जा रहे हैं। विजिलेंस सेल और सर्विलांस के जरिए सख्त मॉनिटरिंग शुरू की गई है। बीआरओ ने 11 फीट के हिमखंड को काटकर बद्रीनाथ हाईवे खोला, अब माणा रवाना होंगी टीमें। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से बर्फ हटाकर बीआरओ, सीमा सड़क संगठन की मशीनें बद्रीनाथ धाम तक पहुंच गई है। हनुमान चट्टी, रडांग बैंड और कंचनगंगा क्षेत्र में 7 हिमखंडों को काटकर बीआरओ की पोकलिन और जेसीबी मशीनें बद्रीनाथ धाम पहुंच गई हैं। अब रविवार को आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ की टीमें माणा गांव पहुंच जाएंगी। बीआरओ के कमांडर कर्नल अंकुर महाजन ने बताया कि विपरीत परिस्थितियों में हिमखंड और बर्फ को काटकर बीआरओ की मशीनें बद्रीनाथ हाईवे के सुचारू करने के बाद बद्रीनाथ धाम पहुंच गई है। रडांग बैंड से करीब 3 किमी आगे गदेरे में करीब 11 फीट का हिमखंड हाईवे पर आया है। 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म, दरिंदगी करने वाले आरोपी को मुठभेड़ में लगी गोली। पथरी थाना क्षेत्र में एक 8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मासूम को भी उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश केस में भर्ती किया गया है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने अधीनस्थों के साथ घटनास्थल और फिर जिला अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मंत्री जोशी की घोषणा, उपनल कर्मचारियों की मौत पर अब 1.50 लाख रुपए देगा पूर्व सैनिक कल्याण निगम। उपनल कर्मचारियों की मौत पर अब उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम 1.5 लाख रुपए देगा। वहीं सभी जिलों के एक गांव में सैनिक कल्याण के क्षेत्र में विकास कार्य किए जाएंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उपनल के 21वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा, उपनल की आय की 50% तक की धनराशि वेलफेयर फंड में दी जाएगी। माणा आपदा को देखते हुए उपनल मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ की धनराशि देगा। दून सैनिक इंस्टीट्यूट में आयोजित समारोह में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा, पूर्व सैनिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए गठित उपनल ने न केवल पूर्व सैनिकों बल्कि वीर नारियों एवं उनके आश्रितों को भी रोजगार उपलब्ध कराने में अहम योगदान दिया है। अधिकतर सैनिक 35 से 40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस समय उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे में उपनल इन पूर्व सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों को रोजगार प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रहा है। हम सो रहे थे, अचानक कंपन हुआ और कंटेनर खिसकने लगे, बर्फीले जलजले से बचे अनिल की आप बीती। बर्फीले जलजले ने माणा कैंप के पास कंटेनरों में सो रहे 55 मजदूरों को झकझोर दिया। यह उनके लिए जीवन का सबसे भयानक मंजर रहा।
बर्फ के बवंडर की चपेट में आने से लापता इन मजदूरों को जब सेना और आईटीबीपी के हिमवीरों ने सुरक्षित निकाला तो उन्होंने जवानों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आप हमारे लिए बद्री विशाल के दूत बनकर आए हो। जब हमने जिंदगी की आस छोड़ दी थी तभी हमें नया जीवन मिल गया। सेना अस्पताल ज्योतिर्मठ में भर्ती नारायणगढ़ के श्रमिक अनिल ने बताया कि अत्यधिक ठंड के चलते वे इन दिनों सुबह 9 बजे उठ रहे थे। शुक्रवार सुबह 6 बजे भूमि में तेज कंपन महसूस हुई और हमारे कंटेनर नीचे की ओर तेजी से खिसकने लगे। हिमस्खलन के डर से जहां नहीं बचता है शंख, वहां चल रहे हथौड़े। माणा हादसे पर वैज्ञानिकों की चिंता। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। सर्वविदित है कि विष्णु भगवान को शंख प्रिय है, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर में शंख ध्वनि वर्जित है। इसके धार्मिक के साथ ही वैज्ञानिक कारण भी हैं। कहा जाता है कि शंख ध्वनि के कंपन से हिमस्खलन न हो जाए, इसके लिए मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता है। लेकिन मौजूदा समय में बद्रीनाथ मास्टर प्लान के साथ ही सड़कों के निर्माण में हथौड़े से लेकर जेसीबी तक गरज रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि माणा घाटी बेहद संवेदनशील है। यहां मानवीय गतिविधियां कम से कम हो, जिससे ग्लेशियरों पर इसका बुरा असर न पड़े। बेरोजगार नौकरी के लिए हो जाएं तैयार, उत्तराखंड में अतिथि शिक्षकों की होगी भर्ती। इतने उत्तराखंड में सरकारी माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने को अतिथि शिक्षकों की एक और भर्ती की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती के अनुसार वर्तमान में कला वर्ग के विभिन्न विषयों में 443 पद रिक्त हैं। इन पदों पर अतिथि शिक्षकों के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिलों में विषयवार हिंदी, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास आदि विषयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर इन्हें तैनाती दी जाएगी। स्थानीय शिक्षक की नियुक्ति होने तक ये कार्यरत रहेंगे। सती ने बताया कि यूकेएसएसएससी से चयनित 1300 से ज्यादा स्थायी एलटी शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी शुरू किया जा रहा है। स्थायी एलटी शिक्षकों की तैनाती से प्रभावित होने वाले अतिथि शिक्षकों के विषय में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी 6 मार्च को आ रहे हैं उत्तराखंड। मुखपा में पूजा के बाद हर्षिल में करेंगे जनसभा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तरकाशी दौरे से शीतकालीन यात्रा के प्रयासों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि 6 मार्च को प्रधानमंत्री उत्तरकाशी दौरे के दौरान मुखपा में मां गंगा की पूजा के साथ ही हर्षिल में जनसभा को संबोधित करेंगे। भट्ट ने शनिवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना प्रदेशवासियों के लिए उत्सव से कम नहीं है। सभी जानते हैं कि देवभूमि प्रधानमंत्री मोदी के दिल में बसता है। यही वजह है कि वह उत्तराखंड का चहुमुखी विकास कराने के साथ ही प्रदेश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए वह स्वाभाविक ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का दौरा फरवरी में प्रस्तावित था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से स्थगित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अब फिर प्रधानमंत्री का दौरा 6 मार्च को तय हुआ है। मोदी सुबह 8 बजे जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचकर हर्षिल के लिए रवाना होंगे। वहां एक जनसभा को संबोधन के उपरांत वे मुखपा में पूजा अर्चना करेंगे। उसी दिन दोपहर 1:30 पर प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भी उत्साह बना हुआ है। पहाड़ से मैदान तक की सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे एजे ब्रेकिंग न्यूज से। सब्सक्राइब करें नए अपडेटों के लिए।